चल, तो देखिए अपने को पढ़ने जाना है आज एमपी के आर्ट और कल्चर में डांस, ड्रामा और हैंडीक्राफ्ट के बारे में, है ना। अब देखिए ये तीनों हेडिंग आपके कुछ अलग अलग एंगल से कवर होते हैं। जैसे सबसे बोल देगा जैसे मालवा के, मालवांचल या मालवा के कौन कौन से डांस हैं, कौन कौन से ड्रामा है और कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट है। तो पहले कौन से, मालवा पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करने वाले, ऐसा का ऐसा आएगा बुंदेलखंड, कि बुंदेलखंड को बिलोंग करने वाले डांस, ड्रामा और हैंडीक्राफ्ट। फिर इसके बाद बघेलखंड, निमाड़, और इसके बाद जनजातीय, जनजातीय। ये 5 हेडिंग के अंतर्गत अपने को करना है। कहने का मतलब क्या कि डांस की यदि अपन बात करें तो आपसे पूछा जाएगा मालवा अंचल के कौन कौन से डांस हैं, सेम वे में बघेलखंड के कौन कौन से हैं, बुंदेलखंड के, निमाड़ के और जनजातियों के कौन कौन से डांस हैं। यही बात कायम होगी ड्रामा में, कि जो नाटक है, ड्रामा है, वो कौन सा नाटक किस पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को बिलोंग करता है। सेम बात होगी काय के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये 5 हेडिंग के अंतर्गत आपको कवर करना है कि निमाड़ के कौन कौन से ड्रामा है, डांस है, ठीक है। अब इसमें पहला प्रश्न यही आता है कि एग्जाम में क्या आता होगा बताओ, कि ये 2 हेडिंग है, 3 आपके सामने, डांस, ड्रामा, हैंडीक्राफ्ट। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता होगा यहां से? हाँ, सबसे पहला उसका रीजन, एरिया। आपको सपोज एग्जांपल दे दिया कि भगोरिया किससे रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड है। तो देखो इसमें जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन है और सबसे आसान है वो यही है, क्या कि कोई पर्टिकुलर डांस या ड्रामा या हैंडीक्राफ्ट किस एरिया को बिलोंग करता है। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, जैसे आप बात करो गणगौर, सही है, ये किस एरिया को बिलोंग करता है? तो देखिए इसके बारे में एग्जैक्टली ये बोलना कि ये मालवा का है कि बघेलखंड का है कि निमाड़ का है कि बुंदेलखंड का, बेहद मुश्किल है, क्योंकि गणगौर लगभग हर एरिया में चलता है ना, राजस्थान से लेके एमपी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, पूरे एरिया में। लेकिन जो कुछ खास पर्टिकुलर होते हैं उनका जरूर ध्यान रखना है। जैसे राई नृत्य, चलो अपन इसकी भी बात कर लेते हैं। राई आप जानते भी होंगे, एमपी का जो है राजकीय नृत्य है, किस एरिया को बिलोंग करता है ये? हाँ देखिए इन्होंने क्या बोला, बुंदेलखंड। नॉट 100% राइट। राई 2 टाइप का होता है, वो बुंदेलखंड में भी चलता है और बघेलखंड में भी चलता है। तो ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब दे पाना कि कोई पर्टिकुलर डांस इस एरिया को बिलोंग करता है, बेहद मुश्किल है। एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है। पर देखिए वो आपसे जब भी पूछेंगे जब बिल्कुल 100% कंफर्म हो जाए कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ट्रेस करना एग्जाम में बहुत सोच समझ के टिक करके आना है। राई खुद ही 2 प्रकार का होता है, बुंदेलखंड में बिल्कुल चलता है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बघेलखंड में वो नया है कि नहीं चलता है। और राई के खुद के 2 टाइप है, बघेलखंड का भी स्टाइल है और बुंदेलखंड का भी है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको लोकेशन का ध्यान रखना है, लेकिन बेहद सोच समझ के परीक्षा में इसको अटेम्प्ट करना। अब देखिए आते हैं अपन ट्राइब वाले हिस्से पे। तो देखिए ट्राइब्स के अपने कुछ डांस, अपने कुछ ड्रामा और हैंडीक्राफ्ट भी है जो कि बेहद फेमस है, जिनको अपन धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये 5 ही हेडिंग अपने को कवर करना है। और ट्राइब का जैसे आप समझते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब रहती है, तो एग्जाम में इनका वेटेज सबसे ज्यादा हमेशा रहता है। आपको मैंने ट्राइब पढ़ाया था जब भी बोला था कि ट्राइब से रिलेटेड छोटी बड़ी जो भी जानकारी मिले आप उसको हमेशा अपने पास नोट करके रखें, वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आने वाली है। तो ये ध्यान रखना। तो अपन शुरुआत करते हैं कहां से? डांस से। हेडिंग डालो पहला, डांस।
मैं आपको एरिया लिखवाते जाऊंगा और मैं वो एरिया लिखवाऊंगा जो 100% कन्फर्म है, विदाउट डाउट। जैसा मैंने आपको बोला, गणगौर को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि निमाड़ आंचल की है कि मालवा की है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है। ओरिजिनली गणगौर राजस्थान से है, एमपी में, पर लोग तो आते जाते रहते हैं, लोग रहते हैं, देवी देवताओं की पूजा है तो एमपी में भी बहुत चलती है, इंदौर तक में चलती है, अलग अलग क्षेत्रों में भी आपने देखी होगी, है ना। राई का भी आपको बता दिया। अब जैसे एक और अपन ले ले बात करें भगोरिया की, तो भगोरिया में नो डाउट ये श्योर शॉट है कि किसको बिलोंग करता है, ये भील आदिवासियों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भगोरिया किस ट्राइब को बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें डाउट नहीं है, सही है ना। पर जहां पर थोड़ा सा डाउट हो तो सोच समझ के एग्जाम में टिक करना है, फिर वो उसका मामला वही जाता है कि आपने सपोज ऑप्शन ए टिक करा, आयोग ने बी बता दिया, तो फिर आप कोर्ट में जाए अपने सबूत लेके कि इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप इतनी विवाद वाली बात तो नहीं करेंगे, ज्यादा अच्छा है कि अपन ही संभल जाए, है ना। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं डांस, मध्य प्रदेश के प्रमुख डांस। अब पहले तो आप ये बताओ कौन कौन से डांस के नाम आपको मालूम है। हाँ, कुछ अपने एमपी के डांस जिनके नाम आपको मालूम है। कौन सा? हाँ ठीक है, और बताएं। हाँ बिल्कुल राइट है, बधाई है, बिल्कुल है, बधाई हो गया सारे। तो सबसे पहला तो अपन एक काम करते हैं, यदि अपन डांस की बात कर रहे हैं तो शुरुआत राई से ही करते हैं। लिखो राई। लिखो राई मुख्य रूप से बुंदेलखंड से संबंधित है, तो एरिया ध्यान रखना। लिखो इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं, बुंदेलखंडी एवं बघेलखंडी। राई बुंदेलखंड में भी होता है और बघेलखंड में भी होता है। तो पहला तो ध्यान रखना, एग्जाम में भी आ जाए तो आप बुंदेलखंड आराम से टिक करना, कोई डाउट नहीं है, यहां पर तो कंफर्म है, अंडरलाइन कर लो चाहो तो बुंदेलखंड को। एग्जाम में आया तो आप बुंदेलखंड आराम से टिक करना, मैं आपको इसी तरह से बता दूंगा। दो फॉर्म होते हैं, कभी कोई बुक में कहीं नोट्स में आपको देखने को मिले कि भाई बघेलखंड भी लिखा है तो गलत नहीं है ना। अब इसका एक और नाम है, वो मालूम है? राई दामोदर। राई का सिर्फ एक ही नाम नहीं है, इसके दो नाम है, राई दामोदर। राई को क्या बोला जाता है? राई दामोदर भी, ठीक है। दूसरा नाम याद रखना, ये आ सकता है कभी एग्जाम में अपने काम का। एरिया हो गया, टाइप्स हो गए। अब देखो इसमें जितने भी डांस हैं या ड्रामा हैं, इसके अंदर एक और मेजर क्वेश्चन बनता है। पहला मेजर क्वेश्चन क्या? एरिया। दूसरा मेजर क्वेश्चन क्या कि इसमें कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, यह ध्यान रखना, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इस पर भी आप फोकस करके याद रखना कि आपको कोई भी जैसे डांस पढ़ रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं, तो पहला उसका एरिया का बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए एग्जाम में, और दूसरा क्या, उससे रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए राई में लगभग सभी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आज की तारीख में यूज होते हैं, लेकिन मेन कौन से हैं? तो इसमें दो होते हैं, नगाड़ा और ढोलक। लिख लो, इसके मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा और ढोलक है। आपने वैसे किसी ने राई डांस देखा है कभी? ढोलक। और सबसे मेन जो मैंने देखा है वो तो ढोलक, तो लगभग 100% देखा है जब राई डांस होता है, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं तो कई बार देखा है। तो इसके अंदर ढोलक तो 100% देखा है, इसके बिना तो मैंने राई कभी देखा ही नहीं। मिनिमम जो 1 होता है ना, बड़े साइज के ढोलक रहते हैं जो अपने आप ही क्या कहे जाते हैं? नगाड़ा। तो मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसके नगाड़ा और ढोलक है। इसके अलावा बाकी कोई मनाही नहीं है, आप चाहे कुछ भी यूज करें, ठीक है ना। अब तीसरी मेजर अपन इस पर बात पर चलते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए कि ये कब किया जाता है, ओकेजन क्या। देखिए बहुत सारे ऐसे डांस हैं जिनका कोई पर्टिकुलर टाइम है। राई का कौन सा टाइम है? राई कब होता है? तो देखिए एज ए मेन त्योहार ये होता है होली, फल्गुन। लेकिन किसी भी खुशी के अवसर पर राई बुंदेलखंड में किया जाता है। मेनली कब होता है? ये होली पर ही होता है
है ना, बहुत बड़ा मेला भी लगता है, मैं आपको पुराने वीडियो में पहले बता चुका हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी ओकेजन पर, तो चाहो तो लिख लो, मुख्य रूप से यह होली पर आयोजित किया जाता है, मेन फीचर, और लिख लो आगे से, तथा किसी भी खुशी के अवसर पर इसे किया जाता है। बुंदेलखंड में तो सब अवसरों पर चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ऑनलाइन वालों को आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं, बोले बहुत अच्छे से जानते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य एरिया कौन सा हो गया, आपको मैंने कंफर्म लिखा दिया, बुंदेलखंड। एग्जाम में आया तो बुंदेलखंड टिक करना है, बघेलखंड में भी होता है, आपको बता दिया। ओकेजन मेन क्या, फल्गुन, होली, और इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या, ढोलक और नगाड़ा। ये 4-5 चीजें इसी तरह से आपको सबको करना है ना। तो देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं लिखवा रहा हूं कि पहले बुंदेलखंड के सारे खत्म करवा दिए, फिर बघेलखंड के। अपन क्या देख रहे हैं, एग्जाम में वेटेज क्या। राई मैंने सबसे पहले क्यों करवाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसका बहुत हाईएस्ट वेटेज है। यदि इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो राई से रिलेटेड पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। वैसे तो मैं हर डांस और ड्रामा के सामने लिखवा दूंगा एक एक लाइन, पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। अब दूसरे बेहद इंपॉर्टेंट पर आते हैं, लिखो कर्मा। कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य किसको बिलोंग करता है, बताएं, किस ट्राइब को बिलोंग करता है। चलिए एरिया छोड़िए, ट्राइब से रिलेटेड है। ट्राइब लिखा है अपन ने पहले, बेगा लिखो। कर्मा नृत्य बेगा जनजाति को, या बेगा जनजाति से संबंधित, इट इज रिलेटेड विथ बेगा ट्राइब। अब आते हैं इसकी बेहद इंपॉर्टेंट लाइन पर। आपको कोई जानकारी है, मैंने आपको क्या बोला, जो बेहद इंपॉर्टेंट है पहले अपन वो पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, लोग मालवा के सारे लिखवाएंगे, फिर बुंदेलखंड के, ऐसा। अपन क्या देख रहे हैं, एग्जाम में क्या है, बेहद महत्वपूर्ण, नहीं भूलने वाली लाइन। बताओ, कर्मा नृत्य की बेहद खास, नृत्यों का राजा, किंग ऑफ डांस, बेहद महत्वपूर्ण लाइन, लिख लो इसको। नृत्यों का राजा, इसीलिए मैंने इसको लिया। आप समझ ही गए लाइन सुन के कि डांस वैसे ही बहुत बड़ी चीज है, और इस डांस को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ डांस। सही है, कर्मा नृत्य को। और किसका है ये, किस पर्टिकुलर को लोगों को बिलोंग करता है, बेगा। सही है, तो ये लाइन याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं शॉकिंग एग्जाम में। आप इमेजिन करो, देखो मैं तुमको कंडीशन बताता हूं फिजिकल, सभी सुने ऑनलाइन। आप एग्जाम में बैठे हो अभी 11 तारीख को, है ना, आप बैठे हो, आपने पेपर खोला, फर्स्ट नंबर पे देखा डांस का किंग किसे कहा जाता है, नृत्यों का राजा कौन सा है, और नीचे आ गया राई, गणगौर, XYZ कुछ भी, ठीक है। अब आप सोचो कि यदि ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो साइकोलॉजिकली क्या होगा आपके ऊपर। आप इमेजिन करो कि आप एग्जाम में बैठे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा फील करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 पर, जैसे ही पेपर खोला फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नृत्य का राजा किसे कहा जाता है, कौन सा डांस किंग ऑफ डांस कहलाता है। और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या होगा, राई लगाकर आ जाएंगे। बिल्कुल ए नंबर पे राई ही मिलेगा, मैं आपको लिख के दे दूं, ए ऑप्शन पे राई ही लिखा होगा। मैं क्या भी बात कर रहा हूं आपकी साइकोलॉजी की एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या बोला आपको कि आपका पहला क्वेश्चन आया कि किंग ऑफ डांस किसे कहते हैं ये, और ए नंबर पर लिखा हुआ है राई। तो ये सेकंड केस है कि ए नंबर पे राई लिखना। अपन दोनों को बात करते हैं। देखो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं और शुरुआत में दिखेगा पहले नंबर दूसरे नंबर पे। क्या होता है, बच्चे को आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है ना तो मेंटली बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये इतनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आदमी लाइफ में एक बार पढ़ ले तो दूसरी बार कभी भूले ही नहीं कि कौन सा डांस किंग ऑफ डांस कहलाता है, और मुझे नहीं आती, मतलब क्या, उसको बहुत गिल्टी फील होती है। तो एग्जाम में ध्यान रखना जी, एक आध दो क्वेश्चन बिगड़े भी तो अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखना। बाकी 49, 48 जो बचे हैं उनके लिए दिमाग को कंट्रोल के बाहर मत जाने देना। ऐसा हर एग्जाम में होता है, पहली चीज। अब देखिए क्या होता है, ए नंबर पे लिखा है राई, बाकी 3 ऑप्शन क्या है, फिलहाल मैटर नहीं। तो कभी जल्दबाजी नहीं करना, राई गलत आंसर है, और उनको मालूम है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, राई होगा, गैस करेगा वो, तो उससे गलत गैस करवा दो, ऐसा। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में गैस वैस करना, ऐसे सिलेक्शन तो नहीं हो सकते।
हाँ, भगवान भरोसे 10-5 नंबर आपके कम ज़्यादा हो जाए वो अलग बात है, मेरिट नहीं बनती है, मेरिट बनेगी सिर्फ पढ़ाई से। चलो ठीक है ना, तो नृत्यों का राजा। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट लाइन सुनो इसके बारे में, क्या कि ये इंडिया का ऐसा पहला डांस है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। लिख लो इसको, इट इज द फर्स्ट डांस ऑफ इंडिया विच इज रजिस्टर्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या विच इज लिस्टेड इन। यह भारत का पहला डांस है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हुआ है। यानी इसकी स्टेप्स, इसका म्यूजिक इतना यूनिक है कि ये कहाँ गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अब आप लोगों ने डांस नहीं पढ़ा तो थोड़ा मेरे लिए भी समझाना मुश्किल है। यदि आप डांस सीखे हुए होते किसी स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, तो फिर मैं बताता कि क्या मामला है, पर अब वो बात आपको समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप डांस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। स्टेप्स क्या, म्यूजिक क्या, एक्सप्रेशन क्या, वो सब छोड़े। ठीक है, यहां तक। अब आता है इसमें तीसरा मेजर। देखो, डांस हमेशा काय के लिए होते हैं, भगवानों की प्रेयर। अरे डांस क्यों करे जाते हैं, गरबा क्यों होता है, कि हम क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न। ये थोड़ा यूनिक है, ये लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, डांस का पहला उद्देश्य क्या, भगवान के सामने डांस करना, उनको खुश करना। सही है, आपने लाइफ में यही सुना होगा। ये डांस का फीचर ये नहीं है, ये इसका विशेषता क्या, ये लाइफ साइकिल को बताता है। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन की पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करना हो। फॉर एग्जाम्पल भगवान राम की बात करें तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी वो, कर्मा डांस के। लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, भगवानों की स्तुति नहीं है ये। तो लिखो, यह लाइफ साइकिल, जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। दिस डांस रिप्रेजेंट्स लाइफ साइकिल ऑफ ए पर्सन। पर्सन मतलब कौन, वही गॉड गॉडेस ही होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ गॉड गॉडेस की लाइफ। तो डांस के फॉर्म में गॉड गॉडेस को रिप्रेजेंट करा गया, उनकी लाइफ को। लिखो, यह वर्षा ऋतु के अलावा अन्य सभी ऋतुओं में किया जाता है। ये बरसात में नहीं होता है बस। इट टेक प्लेस इन ऑल द सीजन एक्सेप्ट रेन। अब इसका भी एक नाम और है, बेगानी कर्मा। लिख लो, बेगानी कर्मा। कर्मा बोले या बेगानी कर्मा, दोनों एक ही चीज है। लिखो, यह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ऐसा स्पेशल नहीं दिया है, जो भी अवेलेबल हो यूज करे जाएंगे। वैसे देखो क्या, जितने भी ट्राइब के ये डांस वगैरह है ना, इसमें से ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अब बहुत रेयर है, कभी आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, चित्र भी देखना मुश्किल होते हैं। यदि आप सर्च भी करेंगे क्रोम वगैरह पे तो मुश्किल ही है कि आपको एग्जैक्ट एक बार में उनकी सही जानकारी मिल जाए। वो इतने ज्यादा रेयर हो चुके हैं कि उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि मिलेगी भी तो फिर आपको बहुत सोच समझ के उसमें से सर्च करना पड़ेगा कि जो मैं जानना चाहता हूं वो एग्जैक्ट यही है क्या। ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, ये काफी ज्यादा रेयर है, अब इनके बारे में जानकारी कमी मिलती है। चलो नेक्स्ट पर अपन आते हैं, परध्वनि नृत्य। परध्वनि, परध्वनि यह भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ट्राइब का ही है। परध्वनि किसको बिलोंग करता है, अगेन वैसे मैंने ट्राइब पढ़ाए थे जब डांस लिखाए थे, आप पढ़ना उनको। देखो मिनिमम आप ये क्वेश्चन को जरूर याद रखना कि कौन सा पर्टिकुलर डांस किस ट्राइब को बिलोंग करता है ना, ये बहुत जरूरी है। उधर ट्राइब के एंगल से भी और डांस के एंगल से भी डबल हो जाता है। परध्वनि भी आता है बेगा, बेगा जनजाति को। अब देखो ये नॉट ऑल टाइम है, ये मनोरंजन का डांस है। क्या होता है जब शादी होती है, खास तौर से लड़की की ट्राइब में, तो जो बारात होती है उसके मनोरंजन के लिए
क्या करा जाता है, एक हाथी बनाया जाता है, कपड़े, लकड़ी, बांस वगैरह का। क्या बनाया जाता है, एक एलिफेंट। और उस एलिफेंट के अंदर ये जैसे भी है, क्या करा जाता है, वो एलिफेंट डांस करता है। तो पुराने समय में क्या होता था, बारात के मनोरंजन का ये साधन होता था। तो कब होता है ये सब, शादी पे। और इसकी विशेषता क्या, कि इसके अंदर जो है एक हाथी बनाया जाएगा, कपड़े, लकड़ी, बांस जो भी अवेलेबल है, और वो हाथी डांस करेगा जिससे मनोरंजन हो लोगों का। तो ये लड़की की शादी पर होता था मेनली। अब बात आएगी जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो आप समझते हैं मैरिज में तो सभी अलाउड है, हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाएं। तो बस इतना लिख लो, बेगा जनजाति से रिलेटेड है, लिखो यह शादी के अवसर पर आयोजित किया जाता है, टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ मैरिज स्पेशली ऑफ गर्ल। इसमें एक हाथी बनाकर हाथी से नृत्य कराया जाता है। ठीक है, यहां तक इसमें इतना ही है, मैरिज के अवसर पर होता है, ये ध्यान रखना है ना। और ट्राइब जरूर याद रखना कि परधोनी किससे रिलेटेड है, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब अगले इंपॉर्टेंट पर आते हैं, परधोनी के बाद में भड़म नृत्य, भड़म ये भी अपन ने पढ़ा है, किससे रिलेटेड है भड़म नृत्य, हाँ ऑनलाइन में बताया कोई, भड़म नृत्य तो भारिया ट्राइब, भारिया। अब शायद ये ऐसा एक डांस होगा जिसके ढेर सारे नाम हैं, कोई भी डांस ऐसा नहीं जिसके इतने सारे नाम हो, इसके बहुत सारे। पहला लिखो गुन्नू, गुन्नू लिखते बन जाएगा, गुन्नू डांस। तो गुन्नू डांस मतलब भड़म डांस। ट्राइब कौन सी, भारिया, लिखो गुन्नू। शाही, शाही ये सब इसी का नाम है। भड़नई, भड़नई, भड़नई। भंगम, भंगम, भंगम। फिर भरनोट, भरनोट। सेलाम, सेलाम। ये सब इसी के नाम है। तो मेन तो ये ध्यान ना, भड़म डांस किस टाइप को बिलोंग करता है, तो भारिया। अब इसमें एरिया नहीं होगा क्योंकि जहां पर भी भारिया लोग रहेंगे अपने ओकेजन पे करेंगे। होता कब है ये, कब करा जाता है, देखो सबसे पहली बात तो गैस कर लेना, कोई भी डांस काय के लिए होगा, या तो देवी देवताओं को प्रसन्न करना या फिर मैरिज। कभी एग्जाम में गैस करना पड़े तो ध्यान रखना। तो मैरिज वाले थोड़े कम ही है, मेनली सारे कार्य से रिलेटेड है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। लिखो यह सभी खुशियों के अवसर पर किया जाता है। सरहुल, नेक्स्ट डांस है सरहुल। यहां पर अजीब अजीब शब्द और ढेर सारी ऐसी चीजें जो लाइफ में पहली बार दिखी हो। देखिए इसका महत्व एग्जाम में यूं बढ़ जाता है कि ये उराव जनजाति को बिलोंग करता है, उराव। और ये एक ही डांस है उराव का जो अपनी बुक्स में है। उराव जनजाति के और ज्यादा हो सकते हैं पर अपनी बुक्स में ये एकमात्र है। तो सरहुल उराव जनजाति को बिलोंग करता है। उराव अपने ज्यादातर नहीं है, उराव जनजाति के अपनी बुक्स में ज्यादा डांस नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों, तो क्या होता है जो बहुत ही कोने में होता है, जो चीज बहुत दबी होती है, तो एग्जाम वाले का काम ही रहता है कि बिल्कुल गड़े मुर्दे उखाड़ना। समझ रहे हैं बात को, कि जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाए, कह रहे यार ये तो एक ही तो डांस है, छोटा मोटा ये क्या आएगा, वो उसी को पूछते हैं। यानी जो यूनिक है, जो एकदम अलग पड़ा हुआ है, उसको वो पहले उठाते हैं। देखो हमेशा ना पेपर के किस उद्देश्य से बनाया जाता है, बच्चे को फेल करने के, कभी भी पास करने के उद्देश्य से पेपर नहीं बनाया जाता। तो सीधी बात है, फेल करने का सबसे आसान तरीका क्या टीचर के लिए, कि ऐसी चीज पूछो जिस पे बच्चा ध्यान ही नहीं देता हो। अब आप देखोगे अरे तो एक ही डांस है, छोटा मोटा सा, कहीं नहीं आएगा एग्जाम में, तो बस इसी को पूछ लो जो छोड़ कर जाए। तो ध्यान ना, यह उराव जनजाति से रिलेटेड है। लिखो यह, हाँ इसका एक मेरिट यूं आ जाता है, करते कब है ये, देखो एक पेड़ होता है साल, नाम सुना है आपने, अरे साल के जंगली मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, देखे भी होंगे आपने, पढ़ा भी होगा।
क्या होता है, एक देवता होते हैं ट्राइब के, बूढ़ा देव, है कि नहीं? वैसे ध्यान, बूढ़ा देव भील में भी आते हैं, बेगा में भी आते हैं, गोड़ में भी आते हैं, सभी ट्राइब में आते हैं, अलग अलग एंगल से पूजा करते हैं। तो साल के पेड़ पर क्या माना जाता है? बूढ़ा देव का निवास, कि बूढ़ा देव जो है कहां रहते हैं? साल के पेड़ पर, ऐसा मानते हैं ट्राइब के लोग। तो उसकी पूजा होती है। अब आप देखें कि ट्राइब के सबसे बड़े देवताओं में से एक बूढ़ा देव, और उनकी पूजा हो रही है, तो वो नृत्य क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण, है कि नहीं? तो लिख ही लो, उरांव नृत्य में साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये ध्यान ना, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य, चाहो तो ये लाइन नोट कर लो एक अलग से, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य। फिर अगले लिखो कानड़ा। कानड़ा ये किससे रिलेटेड है? आने जैसा है एग्जाम में ये भी। कानड़ा होता है धोबी जाति से रिलेटेड। लिखो, यह धोबी जाति से संबंधित है। लिखो, यह विवाह के साथ सभी खुशी के अवसरों पर किया जाता है। तो यह लाइन ध्यान रखना, धोबी जाति, यह महत्वपूर्ण लाइन हो जाती है। आपसे भाई यही पूछेगा किस जाति से बिलोंग करता है, तो ये कहें कि धोबी जाति का ये क्या है? ट्रेडिशनल डांस है, जो उनके सभी ओकेजन पर किया जाता है, मेनली मैरिज। अब म्यूजिक भी देख लेते हैं, इसमें म्यूजिक कैसे होगा? तो ढोलक। वैसे ध्यान, इंडिया के ज्यादातर डांस में ढोलक तो शायद सब में ही कॉमन है। आप यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो ढोलक शब्द तो आ ही जाएगा। लोटा, लोटा समझते हैं ना, घरों में यूज होता है पानी वगैरह पीने के लिए, रखने के लिए, वही तो उसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है। थाली भी यूज होती है, मालूम है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, लिखो ढोलक, लोटा एटसेट्रा। ट्राइब में इतने काफी हैं। अब अपन आ जाते हैं वापिस अपने जो इंपॉर्टेंट हैं। अब लिखो मटकी। मटकी नृत्य। हाँ, मटकी नृत्य किसको रिलेटेड है? काफी इंपॉर्टेंट। जैसे उधर राई का बहुत वेटेज है, तो मटकी का भी बहुत वेटेज है। मालवा, लिखो यह मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मटकी, वैसे मटकी होती क्या है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ढोलक। ढोलक, ढोलक को ट्रेडिशनली क्या बोला जाता है इस क्षेत्र में? मटकी। वो पानी भरने वाली नहीं, लिख लो ब्रैकेट में। यानी मालवा में ढोलक को ढोलक ना बोलते हुए ट्रेडिशनली पुराने समय में क्या बोला जाता था? मटकी। तो ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है। ओकेजन क्या? एनी टाइम, कोई भी भगवान है, शादी है, बच्चे का जन्म है, मुंडन है, बिल्कुल डांस करें आप, तो सभी अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, अब लिखो गणगौर। गणगौर ये तो आप जानते होंगे, बहुत कॉमन है ना? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता दो। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ इसमें मेन आते हैं दो। अच्छा, किस एरिया को बिलोंग करता है? पहले अपन तो अपने दिव्य प्रश्न पर आए, सबसे खतरनाक पर, गणगौर का एरिया क्या? तो देखो, गणगौर में कभी एग्जाम में आ जाए, बहुत सोच समझ के लगाना। ओरिजिनली ये राजस्थान का है, और ऐसा नहीं है कि मालवा में है कि निमाड़ में है, ये ऑल ओवर एरिया में फैला हुआ है। ये ध्यान रखना, पूरा एमपी या हिंदी भाषी सारे क्षेत्र कवर होते हैं, यूपी वगैरह सब। तो गणगौर में एरिया लिखना तो बहुत मुश्किल काम है, बस इतना लिख लो, ये मूल रूप से राजस्थान से संबंधित है। अच्छा, किसके सम्मान में होता है? और थोड़ा और आगे चले, शिव पार्वती बहुत इजी हो गया। रेणुबाई एंड धनियार, लिखो इसके प्रमुख देवता रेणुबाई और धनियार हैं। धनियार देव, ये कभी आपने देखा है क्या गाना वगैरह होते हुए? देखा है? कभी देखा कि नहीं? कभी कोई महिलाएं हो गणगौर वगैरह में? हाँ, वो जुलूस की नहीं, पहले जब बैठकर गाना वाना पूजा चलती रहती है, वो देखा है कि नहीं? देखना अब। चलो खैर, रेणुबाई धनियार हैं। अब आ जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लिखी लो कौन से हैं। लिखो गणगौर में थाली,
और ढोलक। थाली, थाली आप समझते हैं घर में खाना खाने के लिए यूज होती है, ढोलक। अब देखो जहां पर अपनी बुक्स में कंफर्म है कि हाँ ये होता है मेन फीचर में, वो अपन ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि बाकी का मना है। आप चाहे तो दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ले ले, कोई मनाही तो नहीं है ना। ठीक है, इसमें इतना ही है। चलो अगले पर चलते हैं। मटकी हो गया, गणगौर। लिखो आड़ा खड़ा। हाँ ये काफी महत्वपूर्ण है। आड़ा खड़ा किस क्षेत्र को बिलोंग करता है और ओकेजन क्या है, ये तो बहुत प्योरिटी वाला है। निमाड़, ये ध्यान रखना, आड़ा खड़ा कहां पर है, निमाड़ क्षेत्र में। कब होता है, ये ऑल टाइम वाला नहीं है। बच्चे के मुंडन पर, मुंडन, फर्स्ट कटिंग, मुंडन के लिए यही शब्द आएगा, और क्या लिख लो, और क्या, और क्या बोलेंगे। अब अंग्रेजों में तो मुंडन होता नहीं कि वो अलग से शब्द दें, लिख लो फर्स्ट कटिंग, और क्या ब्रैकेट में, इंग्लिश वाले। वैसे देखो ऐसा है, इसमें भी थोड़ा सा 10% डाउट है कि क्या ये 100% निमाड़ का है, तो ऐसा नहीं है, मालवा में भी चलता है ये, पर अपनी बुक्स में काफी जो अच्छी बुक्स है उसमें निमाड़ शब्द दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको करवाया, पर नॉट 100%, ये 90% है। अब आप समझते ही हैं इस तरह की बात को, हजारों साल पुराने जो हैं ये ट्रेडिशन है, तो कोई एक एरिया में तो रहते नहीं है। अब आप देखिए ना, गणगौर का राजस्थान की, लेकिन एमपी में भी भरपूर चलती है, गुजरात में भी देखी है मैंने, तो वो तो ओकेजन है। तो जो अच्छी बुक्स है उनमें निमाड़ लिखा था, इसीलिए मैंने आपको बताया, पर कई जगह मालवा निमाड़ दोनों भी लिखा है। चलो निमाड़ आप एग्जाम में टिक कर देना, कुछ प्रॉपर राइटर्स के आधार पर अपन लिख रहे हैं ये, है ना। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाओ, थाली, ढोलक। अब नेक्स्ट लिखो डंडा नृत्य, डंडा नृत्य। हाँ कोई जानकारी इसके बारे में बताओ, डंडा नृत्य के बारे में, कभी सुनने में नहीं आया कभी। चलो ये ओनली कब आता है, जब फसलें तैयार होती है। मेनली किसका डांस है, किसानों का, फार्मर्स का। और कब मनाया जाएगा, फसल पकने पर, जैसे अभी अप्रैल मई में आती है गेहूं की फसल, है ना, खरीफ की फसलें, तो इसलिए लिख लो यह किसानों द्वारा किया जाता है। तो लिखो यह मुख्यतः फसल पकने पर किया जाता है। अब आप समझ सकते होंगे कि ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बिलोंग करता हो। अब इसमें आता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या, तो फ्री, ऐसा कुछ नहीं है, सभी तरह के जो भी अवेलेबल हों, जो उनको बजाना आते हों। इसमें एक लाइन और लिख लो कि इसमें दोहे गाए जाते हैं, दोहे, दोहे गाए जाते हैं। वही धार्मिक, चाहे वो कबीरदास जी के हों, रामायण में लिखे हों, तुलसीदास जी के हों, सूरदास जी के हों, XYZ कोई भी। दोहे मतलब क्या हो गया, धार्मिक, ये सब धार्मिक ही। हाँ अश्लील वगैरह वाला मामला नहीं, बस एक को छोड़ के, वो मैं आगे लिखाऊंगा, भील में आता है एक। ये सब धार्मिक हैं पूरी तरह से, देवी देवताओं की, इंद्र की, भगवान राम कृष्ण, इनकी ज्यादा स्तुति। और जैसे नॉर्थ इंडिया में थोड़े कृष्ण भगवान ज्यादा फेमस है, उनसे रिलेटेड ज्यादा वर्क है। तो दोहे में चाहे तो लिख लो कबीरदास, सूरदास, XYZ जो भी हैं, संत सिंगा जी, इनके। कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है, हाँ धार्मिक है ये। लिखो बधाई नृत्य, बधाई, ये भी महत्वपूर्ण है। एरिया इसका काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा एरिया, बुंदेलखंड, ये प्योरली बुंदेलखंड का है, पर दूसरी जगह भी आयोजित होता है, ओरिजिन मान लो आप बुंदेलखंड। कब होगा बधाई, थोड़ा गैस कर सकते हो आप, थोड़ा और सोचो इसमें। बधाई नृत्य उसका नाम ही है। अरे बधाई गुड विशेष कब देगा, दो ही ओकेजन होते हैं, या तो बच्चे का बर्थ हो या शादी हो। तो बधाई नृत्य कब होता है, बच्चे के जन्म और शादी पर। ये ऑल वाला नहीं है ना। अब लिखो दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी नृत्य, दुलदुल, दुलदुल घोड़ी। देखो ये, इस डांस को भी एक पर्टिकुलर बोलना बेहद मुश्किल है। ये कई ट्राइब्स में भी होता है दुलदुल घोड़ी, ऐसा नहीं है कि किसी एक ट्राइब में, कई ट्राइब में भी होता है। मालवा में भी है,
और मूल ओरिजिनली इसको क्या माना जाता है, राजस्थान से। तो यदि एग्जाम में आ जाए ट्राइब वगैरह का नाम पूछ ले तो बहुत सोच समझ के टिक करना। कई सारी ट्राइब में ये कॉमन है, एरियो में भी कॉमन है, बस इतना जो मूल रूप से ये राजस्थान से संबंधित है। जो इसमें अपन वो फैक्ट लिखेंगे जो कंफर्म है 100%, या कंट्रोवर्शियल को अपन छोड़ते हैं। दुलदुल घोड़ी ये ट्राइब में भी कॉमन है और बाकी लोगों में भी जो ट्राइब को बिलोंग नहीं करते हैं। कभी आपने देखा है वैसे इसको कभी? ये गांधी हाल है जब ट्राइब वगैरह का कुछ मेले वेले लगते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट लगाती है, तो ये डांस दिन भर चलता है। मैंने कई बार देखा इंदौर में इसको। जो अपने ट्राइब का कभी कोई मेला लगे जिसको एमपी गवर्नमेंट आयोजित करवाती हो, तो वहां पर ये चीज नोटिस करी कि ये वाला डांस दिन भर चलता रहता है। वो कलाकार भी क्या पता क्या स्टेमिना होता है, सुबह 10-11 बजे से आराम से रात को 10 बजे तक डांस कर लेते हैं। अब भगवान जाने इतनी एनर्जी मिलती कहां से। तो दुलदुल घोड़ी क्या रहता है, एक घोड़ा बना दिया जाता है और उसके बीच में एक आदमी आ जाता है और फिर वो डांस करता है। तो वैसा आपको बहुत सुंदर लगेगा, ऐसा नहीं है फालतू का डांस, अच्छा दिखता है। यदि आप देखेंगे और आधे घंटे भी देखेंगे तो आपका मनोरंजन हो जाएगा। तो ये काफी एमपी में, तो इंदौर में, भोपाल में देखा हुआ है मेरे दुलदुल घोड़ी डांस काफी बार। अब आपको चूंकि पहले पता नहीं होगा इसलिए ध्यान भी नहीं गया होगा, अब कभी देखोगे तो याद आ जाएगा कि हमने पढ़ा भी है। तो राजस्थान को बिलोंग करता है, ठीक है ना, ये हो गया। लिखो अब इसमें आता है गाना, कि इसका जो गाना वो कहलाता है लमरिया। लमरिया, यह लमरिया या लमूरिया कर दो, लमूरिया गाने पर किया जाता है। गाने का नाम क्या है, लमूरिया। जो गाना बजेगा वो क्या होगा, लमूरिया। और डांस होगा उसका नाम है दुलदुल घोड़ी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एरिया वगैरह अपन नहीं बोल सकते हैं कंफर्म, राजस्थान का ओरिजिन है इसका। और ट्राइब्स में भी यूज होता है, और एक में नहीं, मोर देन वन। तो इसलिए इतना ही बहुत है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अहिराई, वेरी इंपॉर्टेंट। अहिराई लिखा गया, लिखो यह बघेलखंड से संबंधित है। अहिराई, बघेलखंड, बघेलखंड से रिलेटेड है। ये किसके द्वारा करा जाता है, अहिर जाति। अहिर, अहिर समझते हो कौन? हाँ, यादव में भी ब्रांचेस होती है ऐसा। तो अहिर, अरे आप में से कोई यादव है कि नहीं, पता होगा। अहिर जाति द्वारा किया जाता है। और लिखो ये क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर शैली में होता है। एक आदमी क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा जवाब देगा। महिलाओं के द्वारा होता है। और ये भी लिख लो, या महिलाओं द्वारा प्रश्न उत्तर शैली में किया जाता है और अहिर लोगों को बिलोंग करता है। ठीक है, यहां तक। अगले पे चलते हैं। दादर या दादरा एक ही चीज है, दादर डांस। सुना होगा दादरा, तो तुमने दादरा भी बोलते हैं अपने मालवा में, बुक्स में दादर भी लिखा है, दादरा भी लिखा है। दादरा का सुनने में आया, ये तो कॉमन है, आई थिंक सुना होगा आपने। कहां पर होता है? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं। बच्चे के जन्म पर और शादी, बोथ, ये होता है। तो काफी कॉमन है दादरा। एरिया क्या? अब अगेन देखो, इसका भी जवाब देना बहुत मुश्किल है। दादरा जो है बहुत जगह होता है, ऐसा नहीं कि आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां नहीं होगा। पर अपनी बुक, चूंकि जैसा मैंने बोला कि कुछ अच्छे राइटरों ने लिखा हुआ इसका क्षेत्र बघेलखंड, तो लिख लो, बट नॉट 100%। दादरा हर जगह होता है, सारे नॉर्थ इंडिया में चलता होगा, बच्चे के जन्म पर और शादी पर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री है, सब यूज करें जो आपको आते हो बजाना। लिखो रे नृत्य, रे लिखा जाएगा, रे, रा और उसमें एक ही मात्रा, रे। रे डांस बघेलखंड क्षेत्र और बच्चों के जन्म पर। इसको भी टिक कर लेना, क्योंकि लोगों को जब दिखता तो ऐसा लगता है टाइपिंग मिस्टेक होगी। है टाइपिंग मिस्टेक नहीं, ओरिजिनली उसका नाम ही है रे नृत्य। और बघेलखंड क्षेत्र बच्चों के जन्म पर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब फ्री हैं, आदमी औरत सभी लोग डांस कर सकते हैं। आगे एक और लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कोमाली।
कोमाली, ये भी लिखवाया भी है मैंने आपको, पहले अपन ने पढ़ा है। कोमाली एरिया क्या, बघेलखंड एंड सम ट्राइब्स ऑफ एमपी, और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा। इसमें भी वो है कि एग्जैक्ट ये बोलना कि इसी एरिया को बिलोंग करता है, बहुत बेहद मुश्किल काम है। ये ट्राइब्स में भी होता है। खास तौर से इसमें महत्वपूर्ण लाइन आती है इसका दूसरा नाम, जो एग्जाम में आ सकता है। इसका दूसरा नाम साजन सजनी नृत्य, साजन सजनी नृत्य। अब मेरे ख्याल से किस ओकेजन पर होता होगा आप समझ गए होंगे, मैरिज। अरे सही है ना, इसमें तो गेस कर सकते हैं इसके नाम से। कोमाली बघेलखंड को बिलोंग करता है, कुछ ट्राइब्स में भी है। वो कब होता है, मैरिज। अब लास्ट और अपन कर लेते हैं, लिख लो भगोरिया। इसको तो आप जानते ही होंगे, इंपॉर्टेंट है भगोरिया। अब देखो आप समझ सकते हो भगोरिया में एरिया बोलना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी अपन दो नाम तो ले सकते हैं। कौन से दो, झाबुआ और अलीराजपुर। पर ध्यान रखना एरिया को नहीं, ये ट्राइब को बिलोंग करता है। भील, जहां भील लोग होंगे भगोरिया उत्सव हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहे। भील जनजाति से रिलेटेड है। अभी होली पर ही होता है ना, होली अभी चल ही रहा, खत्म ही हुई है अभी। एरिया लिखी लो झाबुआ अलीराजपुर, बट ये 100% नहीं है, जहां ट्राइब के लोग होंगे वहां। और यूज क्या, मैरिज, शादी होती है इसमें, है कि नहीं। ट्राइब के लोग अपनी पसंद से शादी करते हैं। इसके बारे में तो आप जानते होंगे ना कि इसमें मेले में जाइए, ठीक है, लड़की को पान खिलाइए तो वो आपसे शादी कर लेगी। ये सही है क्या? हाँ, यहां तक तो सही है, आगे नहीं। फिर यदि वो आप लड़की एक्सेप्ट कर ले, आपको सिंदूर लगा दे, तो इसका मतलब है लड़की ने भी हाँ भर दी। सिर्फ आपके पान खिलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं तो आप गलत फहमी में। अच्छा ये बताओ, बाकी लोग जा सकते हैं? जैसे ये हुई है तो अब कहीं तुम्हारे मन में लड्डू फूट जाए लड़कों के, नहीं, वो सिर्फ उनके लिए। हाँ, लीगली भी बाकी लोग ट्राइब में शादी अपन नहीं कर सकते, कुछ अपने कानूनी रिस्ट्रिक्शन है। अपन लोग नहीं कर सकते इतनी आसानी से ट्राइब की लड़कियों के साथ शादी। चलो बाकी अपन अब कल देखेंगे, आगे बहुत बाकी है ना।